नमस्कार। आज नदियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? इसका जवाब का आंसर होगा उदयपुर। सेकंड है, जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बूंदी। नेक्स्ट, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? काली सिंध नदी है वो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये आपका हो जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट है, डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर यानी देवनाथ सोमनाथ मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में। किस नदी के किनारे है? ये आपका सोम नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो अपने ही इलाके में पाई जाती है। जैसे ये राजस्थान का हो गया मैप, तो ये अरावली होगी इसके ऊपर वाले क्षेत्र में, जिसको अपने बोलते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उदयसागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? उदयसागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? तो इसको ध्यान रखना, वो नदी है आयड, और आयड से पहले इसका नाम क्या होता है? बेड़च। क्या है? बेड़च, यानी आयड और बेड़च एक ही नदी है। राज्य के किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है? तोरावटी, तो तोरावटी प्रदेश है वो है अपना शेखावटी। क्या है? शेखावटी। और शेखावटी की नदी कौन सी है? कांतली, जो कि अंतःप्रवाह की नदी है। बारां जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो बारागढ़ जिले के शेरगढ़ अभयारण्य है उसमें आपकी नदी बहती है परवन। और ध्यान रखना, शेरगढ़ अभयारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है? सांपों के लिए प्रसिद्ध है। यानी एक तरह से बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है? सर्प उद्यान है। क्या है? सर्प उद्यान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? यानी किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं? तो ये काकनी नदी को अपने क्या करते हैं? मसूरदी कहते हैं। इसको ध्यान रखना, काकन्य नदी भी कहते हैं। काकन्य नदी भी। इसका जो उद्गम होता है वो जैसलमेर में एक गांव है कोठारी, वहाँ से होता है। और जैसलमेर में उद्गम होता है और जैसलमेर में ये क्या हो जाती है? मिल जाती है या विलुप्त हो जाती है। ये क्या हो जाती है? विलुप्त। विलुप्त कहाँ होती है? जैसलमेर में ये गांव है रूपसी गांव। रूपसी गांव के पास बुद्ध झील है। रूपसी गांव के पास क्या है? बुद्ध झील है, उसका निर्माण करती है। यानी रूपसी गांव के पास बुद्ध झील का निर्माण करती है और मीठा खाड़ी नामक गांव जगह है, वहां जाके ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह का अंग है? तो अरब सागरीय प्रवाह, जैसे ये राजस्थान हुआ अपना, ये अरावली हो गई। इधर तो आपका क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। इस साइड आपका क्या होता है? अरब सागर। अरब सागर भी दो भागों में बंट जाता है यहाँ। एक तो बोलते हैं अपने कचकारण और एक बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो एक यहाँ से माही नदी निकलती है, वो भी अरब सागर में जाती है। यहाँ से पश्चिमी बनास निकलती है, वो भी कहाँ जाती है? पश्चिमी बनास नहीं, सॉरी, साबरमती नदी निकलती है यहाँ से, वो भी कहाँ जाती है? इसी में। यहाँ से अपने नागपाड़ से लूणी नदी निकलती है, वो कच्छ के रण में जाती है, यानी कि अरब सागर बोल सकते हैं। यहाँ सिरोही से निकलती है अपने पश्चिमी बनास, वो कहाँ जाती है? लिटिल कच्छ रन, यानी कि अरब सागर में। तो बाणगंगा तो है नहीं, वो तो इधर हो गई। गगर अंतःप्रवाह की नदी है एक, माही अपनी होएगी, और खारी तो अपनी है ही नहीं। इसका आंसर क्या हो गया? माही। और माही नदी का जो उद्गम होता है, माही नदी का
उद्गम है वो आपको बता देता हूँ, महद झील है, महद झील वहाँ से होता है, जो कि एमपी के अंदर है। अमरोरू की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये चीज़ें निकलती है।